اللہ तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई मुकामात पर हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र फरमाया है। जब मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आ जाता है, 12 रबीउल अव्वल जब करीब आ जाती है, तो उस वक्त में अक्सर ये सवालात पैदा होते हैं कि कुरान पाक में क्या मिलाद का जिक्र है या नहीं है। कोई मिलाद को बिदअत कहता है, कोई मिलाद को शिर्क कहता है, कोई मिलाद को नाजायज कह रहा है, कोई मिलाद को हराम कह रहा है। याद रखें, ये जिहालत है कि जिसने कभी कुरान पढ़ा नहीं वही मिलाद को बिदअत कह सकता है। जिसने कभी हदीस की किताबें खोल कर देखी नहीं वही मिलाद को नाजायज कह सकता है। जिसने कभी किताबें पढ़ी नहीं, न कभी फिक़ह को पढ़ा, न कभी इल्म अदब को पढ़ा, न कभी इल्म हदीस की किताबों को पढ़ा, न कभी सियासत को पढ़ा, न कभी तफसीरों को खंगाला, जो जाहिल हो वही जाहिल मिलाद को बिदअत या शिर्क कहता है। याद रखिए, अपना ईमान मजबूत रखिए। अल्लाह ने कुरान पाक में 1 2 नहीं 11 आयतों में मिलाद का जिक्र फरमाया है। कुरान पाक की 1 2 आयतें नहीं, अल्लाह ने 11 आयतों में 11वां पारा पढ़े। अल्लाह ने 11वें पारे में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी आप अपनी उम्मत से फरमाइए, अपनी उम्मत से आप हुक्म दीजिए कि बिफज़लिल्लाह, ऐ मेरे बंदो, जब मेरा फजल तुम्हें मिले या मेरी नियामत तुम्हें मिले तो मेरा फजल लेकर खामोश ना बैठना, मेरी रहमत लेकर खामोश ना बैठना। तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फलयफ़रहू, के जश्न मनाया करो, खुशी का इजहार किया करो और एक दूसरे को मुबारकबादी दिया करो। अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, मेरा फजल मेरी रहमत जब तुम्हें मिल जाए, मेरी रहमत लेकर मेरा फजल लेकर खामोश ना बैठना बल्कि जश्न मनाना, खुशी मनाना, खुशी का इजहार करना, ये अल्लाह फरमा रहा है। और अब आप देखिए अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है, खुदा की सबसे बड़ी रहमत क्या है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। खालिक़ कायनात ने हम तमाम को क्या क्या नेमतें अता फरमाई। रब ने हमें सबसे पहले ईमान अता किया, मुसलमान बनाया, इंसान बनाया। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता हमें जानवर बनाकर पैदा कर सकता था, वो रब है। खुदा चाहता हमें किसी काफिर के घर पैदा कर सकता था, मगर उसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ मोमिन बनाया और मोमिन बनाने के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया।